एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप लोगों ने मैट्रिसेस की वीडियो देख ली है, मैट्रिसेस की वन शॉट देख ली है, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बीसीए मैथ्स के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है हमारा डिटर्मिनेंट्स। देखो भैया, अगर आपको डिटर्मिनेंट्स को समझना है तो आपको मैट्रिसेस आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपने मैट्रिसेस की वन शॉट वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके प्लेलिस्ट खोलो और वीडियो चेकआउट करो। अब हम बात करते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट को निकाला कैसे जाता है किसी भी ऑर्डर के। हम फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू दिस एंड B इक्वल्स टू दिस। दो मैट्रिसेस दे रखी है, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B। ठीक है भैया, जो मैट्रिक्स A है इसका ऑर्डर क्या है, इसमें दो रोज आ रही हैं आपकी और दो कॉलम्स आ रहे हैं, तो 2 by 2 ऑर्डर की है। और ये हमारी 3 रोज वाली 3 कॉलम्स वाली 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, राइट। ओके, सबसे पहले जो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो मैट्रिक्स ए का निकालेंगे। देखो, डिटर्मिनेंट को डिनोट किससे किया जाता है ये समझो। तो डिटर्मिनेंट को आप ऐसे करके भी डिनोट कर सकते हो और DET यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हो। दिस इज अप टू यू, ये आपकी चॉइस है। तो मैं अभी के लिए इससे कंटिन्यू कर रही हूँ। देखो, डिटर्मिनेंट आपको 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का कैसे निकालना है, फिर हम समझेंगे कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का भी कैसे निकालना है। तो सबसे पहले 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको पहले वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है उसके अपोजिट वाले से। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -7, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इस वाले से, बीच में लगाना है माइनस का साइन। ये तो एक पार्ट हो गया भैया जो हमने इसको मल्टीप्लाई करा है, बीच में आपका लग जाएगा माइनस का साइन। उसके बाद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 3 भी बोल सकते हो, 3 मल्टीप्लाई 2 भी बोल सकते हो। तो हमने इनको कर दिया भैया मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर कितना आएगा, ये 1 इंटू -7, ठीक है। 1 इंटू -7 आपका होता है -7, बीच में माइनस का साइन था। 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है। तो आपका जो ओवरऑल आंसर आएगा वो -13 आ जाएगा। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई है आपकी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपकी आई है 13, -13, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम निकालेंगे बी का डिटर्मिनेंट। तो ए के डिटर्मिनेंट के लिए मैंने ऐसे लिखा था, आप चाहो तो DET ऑफ ए भी लिख सकते हो। बी का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैं ऐसे ना लिख के ऐसे लिख रही हूँ। भैया एक ही बात है, आपकी चॉइस है, आप कैसे भी लिख सकते हो। पानी मुझे भी। अब देखो, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आपको कैसे फाइंड आउट करना है। ये आपका, आपने इस वाले टर्म को उठाना है। हमने 1 को उठाया, ये वाली आप रो छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, छोड़ दिया भैया। उसके बाद आपके पास बचेंगे 4 एलिमेंट, इसका ले लो डिटर्मिनेंट, ठीक है। पहले आपने फर्स्ट वाला उठाया, उस फर्स्ट वाले की रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो। उसके अलावा जो आपके पास 4 एलिमेंट बचे, 8 बचा, 0 बचा, -3 और 4 बचा, इसका ले लो डिटर्मिनेंट। तो हमने यहाँ पे ले लिया भैया 8, 0, -3 और 4 का डिटर्मिनेंट। बीच में आएगा माइनस का साइन, सेकेंड टर्म के साथ हमेशा माइनस आता है। अब उठा लो भैया सेकेंड टर्म, माइनस ले लिया। अब उठा लो सेकेंड टर्म यानी कि 7, इसके साथ फिर अगेन वही सेम चीज, इसकी वाली आप रो हटा दो, इसका वाला आप कॉलम हटा दो। आपके पास जो 4 एलिमेंट बचेंगे -3, 0, 5 और 4, इनका आपको लेना है डिटर्मिनेंट। -3, 0, 5 और 4। लास्ट वाले एलिमेंट के साथ आता है प्लस, तो लास्ट वाला एलिमेंट 2 है, यहाँ पे 2 उठा लिया। सेम इसके साथ भी आपने वही चीज करनी है, इसकी वाली रो छोड़ दो, इसका वाला कॉलम छोड़ दो। जो 4 एलिमेंट आपके पास बच रहे हैं उनका आपको डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। इतना लिख दिया, इतना समझ आ गया। कुछ भी नहीं किया, पहले 3 एलिमेंट लिए हैं, उनके आपस में साइन लगाए हैं और साथ में उनका डिटर्मिनेंट लिया है। ये आपका पॉजिटिव चलता है, ये नेगेटिव चलता है और ये पॉजिटिव चलता है, इसीलिए यहाँ बीच वाले पे नेगेटिव आया, बाकी दोनों पॉजिटिव आया है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, इनको सेपरेटली सॉल्व कर देना है। डिटर्मिनेंट मैंने आपको सॉल्व करना बता ही दिया है, कैसे सॉल्व करना है। ऊपर हमने मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पे सॉल्व किया था। अब देखो, यहाँ 1 लिखा है, लिखा रहने दो। ये डिटर्मिनेंट कुछ इसी फॉर्म का आ गया। कैसे सॉल्व किया था इसको, इससे मल्टीप्लाई करके। तो 8 4 जा 32,
बीच में माइनस आया था, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ लिख दिया 0। बीच में क्या है -7, फिर से इसका डिटर्मिनेंट निकालो, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे -12 आ जाएगा, फिर बीच में माइनस का साइन आता है, अभी हमने देखा था। 5 मल्टीप्लाई बाय 0 करोगे 0 आ जाएगा, प्लस में 2, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 करेंगे तो पॉजिटिव 9 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन के केस में पॉजिटिव होते हैं। 9 -8 5 ज़ा 40, यहाँ पे 40 आ गया। अब देखो 32 में से 0 गए, मतलब कुछ भी नहीं गया, तो 32 बचे, 32 × 1 हमारा ओवरऑल आंसर इसका 32 आया। नेक्स्ट है -7 मल्टीप्लाई बाय -12 और -0 -12 भी रहेंगे, मैंने -12 लिख दिया, प्लस 2 मल्टीप्लाई 40 में से 9 जाएंगे तो भैया 31 बचेंगे, और 40 बड़ा है तो माइनस का 31 बचेगा, तो मल्टीप्लाई बाय माइनस का 31। ओके, नेक्स्ट हमें देखना है, यहाँ पे आपका है 32, माइनस माइनस हमारे प्लस होते हैं, और 12 7 का कितना होता है 84 होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, और 31 × 2 कर देंगे तो कितना होगा 62। अब पहले आप पॉजिटिव वाले सॉल्व कर लो, तो पॉजिटिव वाला सॉल्व करके कितना आएगा 116, और इसमें से आप इसको माइनस कर दोगे, तो ये जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज़ योर 54। दैट मीन्स जो B का डिटर्मिनेंट आया है, DET ऑफ B आया है, वो कितना आया है 54। डजेंट मैटर, जो आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, और 0 भी आ सकती है। तो ये हमने सीखा कि डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड आउट करना है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, मोर क्वेश्चंस करेंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लूँगी और इसी की हेल्प से हम आपको समझाएंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का आप कैसे कोफैक्टर और माइनर यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। मैट्रिक्स बस स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और तो और आप 3x3, 2x3, 4x4 किसी भी मैट्रिक्स का यहाँ पे माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाल सकते हो। सबसे पहले हम समझेंगे कि माइनर्स को डिनोट कैसे करते हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर टोटल कितने माइनर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको 3x3 की मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन दे रखी है। तो इसमें जो एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वो कितने हैं 9। इसका मतलब ये निकला कि जो हमारे माइनर्स होंगे वो भी कितने 9 होंगे, और जो कोफैक्टर्स होंगे वो भी कितने होंगे 9 होंगे। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतनी ये चीज़ें आपकी होती हैं। अब सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें माइनर्स। तो माइनर हर एक एलिमेंट का अलग अलग यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है। कैसे फाइंड आउट करते हैं वो समझो। पहले एलिमेंट का जो माइनर होगा उसको हम डिनोट करेंगे M11 से। सबसे पहले मैं निकली हूँ माइनर्स, क्योंकि हम माइनर्स निकाल रहे हैं। सबसे पहला माइनर हमारा निकलेगा फर्स्ट एलिमेंट का, ये होता है आपका रो और ये होता है कॉलम। आपने मैट्रिसेस वाली वीडियो अच्छे से देखी होगी, आपको क्लियर होंगी ये चीज़ें। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसका जो माइनर होगा उसको हम M11 से डिनोट करेंगे। इसका जो माइनर होगा वो M12 से डिनोट करेंगे। फिर लास्ट वाले एलिमेंट का 3 का जो माइनर होगा वो M13 से डिनोट करेंगे। ऐसे ही इनका चलता जाएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो M21, M22, M23, ऐसे ही जो लास्ट वाली रो है उनके माइनर्स हम बनाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका M31, M32, और लास्ट जो हमारा माइनर निकलेगा वो निकलेगा M33 का। अब इनको फाइंड आउट कैसे करना है, तो बहुत इजी तरीका है। जैसे आपने डिटर्मिनेंट निकाला है वही प्रोसेस रहेगी, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे मुझे इसका माइनर निकालना है तो इस वाली रो को छोड़ दो, इस वाले कॉलम को छोड़ दो। ये 4 जो एलिमेंट्स बनेंगे इनका आपको डिटर्मिनेंट ले लेना है। अब जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं पूरे 3x3 मैट्रिक्स का तो हम इन वैल्यूज़ को भी कंसिडर करते थे, बट माइनर्स में आपको इन वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं करना। तो जब आप इस पूरे पार्ट का डिटर्मिनेंट लोगे तो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 5 आ गया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 - 0 क्या होता है, 0 ही होता है। तो 5 - 0 ये कितना आ गया 5 - 0 कितना होता है 5 होता है, तो ये कितना आ गया 5 आ गया।
सेकेंड का निकालो, इसका माइनर निकालो, इसके कॉलम को छोड़ दो, इसकी रो को छोड़ दो, जो 4 एलिमेंट्स आपके पास बच गए उनका डिटर्मिनेंट ले लो। तो 4 इंटू -1 -4 होता है और बीच में माइनस आएगा और 7 6 42 होता है। तो -4 -42 कितना होगा आपका, माइनस का कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो ये आ गया माइनस का 46। नेक्स्ट थर्ड वाले का, थर्ड वाले में ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, ये वाली रो छोड़ देंगे, इनका लेंगे तो 0 + 35 35 आ जाएगा, 35। सेकेंड का निकालो, इसका कॉलम छोड़ दो, इसकी रो छोड़ दो, तो -2 और यहाँ पे आपका माइनस नहीं है भाई, ठीक है ना, ये है। तो आपका हमें निकालना है इसका, तो हमने ये वाली रो छोड़ दी, ये वाला कॉलम छोड़ दिया, -2 -0 तो दैट इज -2। M22 के लिए ये वाला एलिमेंट है हमारा, ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये वाली रो छोड़ दो, तो -1 और -21 दैट इज -22। नेक्स्ट इस वाले कॉलम को छोड़ना है, इस वाली रो को छोड़ना है, तो 0 और -14 हो जाएगा। उसके बाद M31 हमें निकालना है, 31 मतलब इस एलिमेंट का निकलेगा, इसका कॉलम रख दो, इसकी रो को रख दो, क्या बचेगा 6 2 12, 12 -15 -3। इसी तरीके से हम इसका निकालेंगे, तो ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, ये वाली रो छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 6 -12 यानी कि -6। फिर लास्ट एलिमेंट M33 निकालना रह गया। लास्ट एलिमेंट का देखो, इसका निकालोगे तो 5 - 8 दैट इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, माइनर्स समझ आ गया क्या होते हैं। अब कोफैक्टर्स, अगर आपके माइनर्स किसी क्वेश्चन में आपको समझ आ गए तो कोफैक्टर्स निकालना तो बहुत इजी है। पहले समझो, जैसे माइनर्स को आप डिनोट कर रहे हो कैपिटल M से, वैसे ही जब हम कोफैक्टर्स निकालते हैं तो उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल A से। जो हम कोफैक्टर्स निकालते हैं इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल A से। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा उसका कोफैक्टर होगा A11, ऐसे ही A12, A13, ठीक है। उसके बाद क्या आया था, 21 आया था, तो A21, A22, A23, तो इस तरीके से आपको लेके चलना है। A31, A32 और A33। हमारे टोटल 9 एलिमेंट्स थे, इसीलिए 9 कोफैक्टर्स निकले हैं। अगर हमारे 16 एलिमेंट्स होते तो 16 कोफैक्टर्स निकलते, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब माइनर्स और कोफैक्टर में सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको 2 नंबर्स दिख रहे हैं, एक रो है और दूसरा क्या है, कॉलम है। इन दोनों का सम करने पे यदि ऑड नंबर आता है, ध्यान से सुनिए बात, इन दोनों का सम करने पे यदि ऑड नंबर आता है तो आपने उसका साइन नेगेटिव कर देना है। मतलब 1 + 1 तो 2 होता है, 2 इज अ इवन नंबर, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। 1 + 2 3 होता है, 3 ऑड नंबर है, तो इसके साइन को हमने क्या कर देना है, नेगेटिव कर देना है। 1 + 3 4 होता है, इवन नंबर है, नहीं छेड़ सकते। 2 + 1 क्या होता है, 3 होता है, ऑड नंबर है, तो इसके साइन को हमें क्या कर देना है, नेगेटिव। ऐसे ही ये वाला नेगेटिव हो जाएगा आपका, है ना, और ये आपका इवन रहेगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये भी आपका इवन ही रहेगा। अब कुछ भी नहीं करना, साइन के जो चेंजेस थे वो हम ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अब बस आपको इनकी वैल्यू लिखनी है। माइनर्स ही कोफैक्टर्स है इन केस जब आप ये नेगेटिव साइन लगा देते हो तब, यानी कि A11 वही है जो M11 है, A12 वही उसका नेगेटिव है जो M12 है, तो M12 की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो -46 और एक आगे माइनस था तो ये क्या हो गया, प्लस का 46 हो गया। A13 देखो कैसे निकलेगा, एज इट इज आ जाएगा। A21 यहाँ M21 क्या था, -2 और उसका नेगेटिव कर दो तो ये हो जाएगा आपका +2। A22 देखो यहाँ -22 था और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -22 आ जाएगा। A23 देखो यहाँ -14 था, एक माइनस ऑलरेडी है, तो ये क्या बन जाएगा, ओवरऑल +14 बन जाएगा। A31 देखो -3, A32 आपका -6 आया और एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये क्या बन जाएगा, +6 बन जाएगा। फिर A33 इससे निकलेगा आपका, A33 एज इट इज आएगा, ठीक है।
तो ये थे हमारे माइनर्स और ये आपके हो गए कोफैक्टर्स। तो 3x3 में, 4x4 में, 5x5 में कितना भी 3 से ऊपर आ जाता है तो आप माइनर्स और कोफैक्टर्स को इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि यदि आपके पास जो मैट्रिक्स आपको गिवन है वो 2x2 की आ जाती है, इन दैट केस आपको क्या करना है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आता है, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब यहाँ पे जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है उसका ऑर्डर कितना है 2x2 और उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आपके 4 हैं। इसका मतलब हमारे जो माइनर्स होंगे और कोफैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे, 4 हो जाएंगे, है ना। तो अब सबसे पहले लिख लेते हैं, तो इसका जो आंसर होगा उसमें सबसे पहले हम हेडिंग्स दे देते हैं। माइनर्स हमारे निकलेंगे 4, कौन कौन से होंगे। इस वाले एलिमेंट के लिए हम माइनर निकालेंगे M11, इस वाले एलिमेंट के लिए माइनर निकालेंगे M12, इसके लिए निकालेंगे M21 और लास्ट वाले के लिए निकालेंगे M22। ठीक है, पहले हम माइनर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, देन कोफैक्टर्स करेंगे। कोफैक्टर्स निकालना इजी है अगर आपका माइनर्स फाइंड आउट हो जाता है। तो पहले वाले एलिमेंट के लिए, अब 3x3 में हम क्या करते थे, यहाँ का डिटर्मिनेंट लेते थे, बट यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट है, तो आपको जस्ट क्या करना है, इसका माइनर मुझे निकालना है तो इसका अपोजिट वाला एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, M12 इसका माइनर मुझे निकालना है, इसका अपोजिट वाला एलिमेंट आ जाएगा। M21 इस वाले का आपको माइनर निकालना है, इसका अपोजिट वाला एलिमेंट आ जाएगा। M22 इसका माइनर निकालना है तो इसके अपोजिट कौन सा है, ये वाला है, तो ये आ जाएगा। भैया 2x2 में निकालना बहुत इजी है। जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं 1 नंबर 2 नंबर, उनके लिए क्वेश्चन ये इजी रहता है और स्कोरिंग भी रहता है। नेक्स्ट कोफैक्टर्स में मैंने आपको ये बताया था कि हम इसको डिनोट करते हैं A11, A12, इस तरीके से हमें इसको डिनोट करना होता है। तो ये भी आपके पास 4 आ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे जो माइनर्स आए हैं वो भी कितने आए हैं, 4 आए हैं। अब 1 + 1 इनका सम करेंगे तो इवन नंबर आएगा, दैट मीन्स हमें नहीं लेना। 1 + 2 3 ऑड नंबर होता है, दैट मीन्स हमें नेगेटिव लेना है। 2 + 1 3 ऑड नंबर होता है, दैट मीन्स आपको नेगेटिव लेना है। 2 + 2 4 होता है, इवन नंबर है, आपको नेगेटिव नहीं लेना। अब सारी वैल्यूज वही एज इट इज पुट कर दो। ये 5 आया था, 5 पुट कर दिया। ये -7 आया था, -7 पुट कर दिया, तो आंसर 7 हो गया। ये 0 आया था तो यहाँ -0 तो क्या होता है, 0 ही होता है। 0 के आगे प्लस माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता, वो 0 ही रहता है। M22 कितना आएगा, 2 आएगा। तो वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया है, इसको देखो ध्यान से। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वल्स टू 3 देन फाइंड x। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन हमने मैट्रिसेस में किया था, बट उसमें हमने ये देखा था कि मैट्रिक्स गिवन दे रखा था किसी और मैट्रिक्स के इक्वल, तो हमने बाय कंपेयरिंग बोथ साइड से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर लिया था। बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये डिटर्मिनेंट का साइन है, इसका मतलब ये निकला पहले आपको इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है और उसकी वैल्यू 3 के इक्वल लेनी है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई बताया था आपको। तो 2x मल्टीप्लाई बाय x - 2, बीच में माइनस का साइन आता है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x मल्टीप्लाई बाय -3 और इक्वल्स टू इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल है, 3 के। अब इसको सॉल्व कर लो। 2x को आपको दोनों नंबर से, दोनों अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 2x² - 4x माइनस, अब यहाँ माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो पॉजिटिव साइन बनाएगा। 3 3 = 9 होता है और साथ में क्या है, x है, इक्वल्स टू 3। अब 9x पॉजिटिव है और -4x यानी आपका 5x यहाँ पे बच जाएगा। तो 2x² + 5x -3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव बन जाएगा। अब आपकी क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसकी आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैंने आपको कई बार बता रखी है अलग अलग वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देखो, आपको पता चलेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे 2x कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, x + 3 आ जाएगा, -1 कॉमन लोगे तो यहाँ भी x + 3 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 के इक्वल। अब आपके दो पेयर बन गए, x + 3 और 2x - 1। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी, -3 और 1/2। ठीक है, दोनों ही वैल्यूज यहाँ पे वैलिड है, क्योंकि
कोई भी वैल्यू आप यहाँ रिजेक्ट नहीं कर सकते। आपको नहीं बोला कि आपको कैसी वैल्यू x की चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए, फ्रैक्शनल चाहिए, इंटीजर चाहिए, कुछ नहीं बोला। बट अगर क्वेश्चन में बोला होगा तो आपको एक वैल्यू रिजेक्ट करनी पड़ेगी और दूसरी वैल्यू यहाँ पे उठानी पड़ेगी। अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की तरफ। उसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको रिवीजन के लिए, होमवर्क के लिए भी दूंगी और फिर वीडियो में आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ, क्योंकि हमें डिटरमिनेंट इसी वीडियो में वन शॉट में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो होता क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप किसी भी रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हो या कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करते हो तो डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे आपके पास ये आपका मैट्रिक्स दे रखा था ABCD, मैं ये रो थी, रो क्या थी AB, मैंने रो को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, AB ऐसे लिख दिया, CD ऐसे लिख दिया। तो दोनों केसेस में जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो सेम यहाँ पे रहने वाली है। कहने का मतलब ये है, समझ आता है। नेक्स्ट, इफ टू रोज या फिर कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट विल चेंज। इसका मतलब क्या है, जैसे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एक मैट्रिक्स है, हमने कोई दो रो उठा ली, जैसे ये उठा ली और ये उठा ली, इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया, मतलब सेकंड वाली रो को ऊपर लिख दिया और फर्स्ट वाली रो को सेकंड नंबर पे लिख दिया, तो इंटरचेंज हो गई ना। तो जो दोनों के डिटरमिनेंट आएंगे ना वो वैल्यू तो सेम आएगी लेकिन साइन अलग आएंगे। मान लो इसका डिटरमिनेंट 11 आ रहा है तो इसका -11 आ जाएगा, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट -13 आ रहा है तो इसका 13 आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। तो सेकंड प्रॉपर्टी समझ आ गई। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई दो रो सेम है, जैसे ये 1 2 3 है और यहाँ पे भी मैं क्या लिख दूँ 1 2 3 लिख दूँ, तो इसका जो ओवरऑल डिटरमिनेंट होगा वो बिना सोचे समझे आपने क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। ये आपका डिटरमिनेंट का साइन है, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो इफ टू रोज कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0, तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो एंड कॉलम, किसी भी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स को अगर हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डिटरमिनेंट होगा उसको भी हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जैसे आपके पास ये डिटरमिनेंट है ABCD, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट रो थी, मैंने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दिया K से, मैंने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किससे कर दिया, K से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब जो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी ना उसको भी आपको K से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो, फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो आपको इस तरीके के डिटरमिनेंट्स दिखते हैं जिसमें दो कॉलम आपस में बिल्कुल एज इट इज डिट्टो सेम आ रहे हैं और फर्स्ट अलग आ रहा है और बीच में एडिशन का साइन है, तो आपको उसको इस तरीके से ऐड करना है। जो अलग अलग आ रहे हैं उनको आपस में ऐड कर देना है और जो सेम आ रहे हैं उसको हमने क्या कर दिया, एक एक बार लिख दिया है। ये डिटरमिनेंट के केस में होता है, मैट्रिक्स के केस में अलग चीजें होती है। मैट्रिक्स के केस में ऐड हो जाता है, वो आपको मैट्रिक्स वाली वीडियो देखने से अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक सिक्स्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे और है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, अगर कोई भी डिटरमिनेंट इस फॉर्म में आपके पास लिखा हुआ है तो आप वैसे ही जैसे हमने पिछली प्रॉपर्टी में किया था वैसे ही करोगे, बट यहाँ पे K मल्टीप्लाई हो रहा है तो K हमारा यहाँ पे कॉमन आउट आ जाता है। ये हमारी समझने की 6 प्रॉपर्टीज थी जिस पे बेस्ड बहुत सारे प्रूफ दैट के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे और मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्रूव दैट ये वाला डिटरमिनेंट इक्वल्स टू ये पूरी वैल्यू। प्रूव दैट के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे आपका अगर 1 नहीं दे रखा, जैसे इसमें तो 1 दे रखा है तो आप 1 में से 1 को माइनस कर लोगे। अगर 1 नहीं दे रखा तो कैसे भी करके आपको उसको डिटरमिनेंट को 1 बनाने की कोशिश करनी है। तो वो वाले क्वेश्चन भी करेंगे, मैं आपको होमवर्क के लिए भी रिवीजन के लिए काफ़ी क्वेश्चन दूंगी। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखते हैं। अब ध्यान से देखो, हमें जो आंसर चाहिए उसमें पहला क्या चाहिए, x माइनस वाई चाहिए। x ऊपर आ रहा है, y नीचे आ रहा है। इसका मतलब इस वाली रो में से अगर मैं इस वाली रो को माइनस कर दूं तो मेरा काम चल जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, पहला ऑपरेशन आप इसमें क्या लगाने वाले हो, पहला ऑपरेशन आप इसमें लगाओगे, ये होती है आपकी रो 1 और ये होती है रो 2।
तो रो 1 में मैं ये ऑपरेशन लगा रही हूँ कि मैं रो 1 में से रो 2 को माइनस कर रही हूँ। भैया सही है, तभी आपका x माइनस वाई आ पाएगा। अब ज़रा देखते हैं क्या बैठता है। अब सभी एलिमेंट्स को आपको माइनस करना है। ये जो रो ऑपरेशन हमने लगाया है ये सभी एलिमेंट्स के लिए वैलिड होता है। तो 1 माइनस 1 करेंगे 0 आएगा। ये आपको माइनस करके कहाँ लिखना है, इस वाले में जो आपने यहाँ पे लेके चले हो, R1 लेके चले हो, R1 में लिखना है x माइनस वाई, और तीसरा x क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको कर दिया हमने बंद। अब हमने बाकी दो में अभी तक हमने कुछ भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं करे हैं, तो आप बाकी सबको एज इट इज़ यहाँ पे नोट कर देंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करा है। ठीक है, तो x माइनस वाई हमारा इजीली आ सकता है यहाँ से, है ना। और दूसरी चीज़ हमें वहाँ पे क्या चाहिए, ध्यान से देखो, दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए y माइनस जेड। अच्छा, अब ये x माइनस वाई को ज़रा इसमें से बाहर भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि x माइनस वाई हमें चाहिए। अब देखो, पहले ज़ीरो के साथ ना सब कुछ आप कॉमन ले सकते हो, ज़ीरो में सब कुछ है ऑलरेडी, ज़ीरो में ऑलरेडी सब कुछ होता है, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई x माइनस वाई ज़ीरो ही होता है, तो मतलब इसके अंदर x माइनस वाई छुपा हुआ है, यहाँ भी x माइनस वाई है और इसमें भी x माइनस वाई है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी होती है, माइनस वाई क्यूब की ये आइडेंटिटी होती है x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये आपकी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटी होती है। इसका मतलब इस आइडेंटिटी में भी क्या छुपा है, x माइनस वाई छुपा है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट वाली रो में से कॉमन आउट ले लिया x माइनस वाई, तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो ज़ीरो ही बचेगा, यहाँ से x माइनस वाई पूरा ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा, इसमें से x माइनस वाई ले लिया तो ये वाला पार्ट बचेगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और बाकी सब में हमने कोई चेंजेस नहीं करे हैं, तो बाकी सब आप एज इट इज़ नोट कर देंगे। समझ में आ रही है बात। x माइनस वाई हमें चाहिए, वो हमारा आ चुका है भैया। अब हमें चाहिए y माइनस जेड। y माइनस जेड कैसे आएगा, जब मैं इसमें से इसको माइनस करूं, लगा दो भैया, R2 को लिख लो R2 माइनस R3। ठीक है, तो क्या आएगा, x माइनस वाई पहले से ही बाहर है तो उसको एज इट इज़ लिखोगे, और फर्स्ट वाली रो में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो फर्स्ट वाली रो को भी हम एज इट इज़ नोट कर देंगे। चेंजेस किस में हो रहे हैं, सेकेंड रो में, तो सेकेंड रो में देखो 1 में से 1 गया, यहाँ भी बचेगा 0, y में से z गया y माइनस जेड, वाई क्यूब में से z क्यूब गया y क्यूब माइनस जेड क्यूब बचेगा, और नीचे में हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है तो नीचे वाला आपका सेम आ जाएगा 1z एंड z क्यूब। अब जैसे आपने फर्स्ट रो में से कॉमन आउट लिया था x माइनस वाई, वैसे सेकेंड रो में से क्या कॉमन आउट जा रहा है, y माइनस जेड। अच्छा, x माइनस वाई, अब हमने y माइनस जेड फिर से कॉमन ले लिया सेकेंड वाली रो से, तो फर्स्ट वाली रो तो एज इट इज़ आ जाएगी क्योंकि हमने कोई छेड़खानी उसमें नहीं करी है। ठीक है, और जो सेकेंड वाली रो है उसमें यहाँ पे बचेगा 0 1 और यहाँ पे बचेगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड। फिर नीचे हमने कोई चेंजेस नहीं करे हैं तो उसको आप एज इट इज़ लिख दोगे। अब दो आपके 0 बन गए हैं तो आप तीसरे वाले से इसको ओपन कर सकते हो। तो 1 से यहाँ इसको ओपन कर रहे हो तो 1 कैसे ओपन करते हैं, ये वाली रो छोड़ दो, ये वाला कॉलम छोड़ दो, तो 1 और डिटर्मिनेंट लेना है 1 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड का। थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो उसके लिए मैं एक पार्ट यहाँ पे ये वाला इरेज कर रही हूँ, ये वाला लिख के रखेंगे क्योंकि ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस का इशू है तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ओके। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस वाई एज इट इज़, y माइनस जेड एज इट इज़, और इसका आप डिटर्मिनेंट ओपन यहाँ पे करके चेक कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
प्लस वाई जेड माइनस, ये वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर क्या है, माइनस है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस एक्स वाई, ये आ जाएगा। जहाँ पे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर आप कैंसिल आउट कर सकते हो क्योंकि अपोजिट साइन के हैं, और बाकियों में आप कॉमन आउट चेक करोगे क्या कॉमन जा रहा है, x माइनस जेड वाई माइनस जेड। अब हमें कैसे पता चला कि कॉमन ही लेना है, तो भैया हमें दिख रहा है जो हमें आंसर चाहिए x माइनस वाई वो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, y माइनस जेड चाहिए वो भी है, z माइनस एक्स नहीं है तो z माइनस एक्स हमें इसकी हेल्प से मिलेगा। तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं z प्लस एक्स और z माइनस एक्स फॉर्म में। फिर क्या बचेगा, एक ये वाला बचेगा और एक ये वाला, इसमें भी कुछ कॉमन जा रहा है, क्या कॉमन जा रहा है, y कॉमन जा रहा है, तो इसमें से जब y कॉमन लोगे तो इसमें भी क्या बचेगा, z माइनस एक्स बचेगा। अब ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, दोनों टर्म में हमें दिख रहा है कि z माइनस एक्स आ रहा है, तो पूरे ये जो बिग ब्रैकेट है इसमें से हम z माइनस एक्स को बाहर निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, z माइनस एक्स, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, z बचेगा, x बचेगा और y बचेगा। और ये एज इट इज़ वही है जो हमें प्रूफ करना था, ये प्लस वाले आगे पीछे हो सकते हैं, z प्लस आप देखो 1 प्लस 2 को प्लस करो या 2 प्लस 1 को प्लस करो, एक ही बात है। वैसे ही x प्लस वाई प्लस जेड को प्लस करो या z प्लस एक्स प्लस वाई को उल्टा प्लस करो तो एक ही बात है। तो अब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है, RHS इक्वल्स टू LHS और हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपको ऑपरेशन लगा के स्टेप बाय स्टेप प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। यहाँ पे ट्रिक मैंने आपको बता दी है, 1 बनाने की कोशिश करो, 0 बनाने की कोशिश करो, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना कॉमन आउट लेने की कोशिश करो ताकि आपका क्वेश्चन और ज़्यादा यहाँ पे सिंपल होता जाए। अब मैं आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन दे रही हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बेसिस पे जो आपको प्रूव करने हैं, और उनको आप अच्छे से रिवाइज करो, वो आपका होमवर्क रहेगा। और अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं होते तो इस वीडियो में एंड में जब आप पूरी वीडियो वॉच कर लोगे तब आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, उस पे उनके आंसर्स पे एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें उसका सारा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मैं सभी क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ। पहले क्वेश्चन में आपको प्रूव दैट करना है, सेम वैसा ही रहेगा जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा है। नेक्स्ट इसमें भी आपको प्रूव दैट करना है, इसको इसके इक्वल करना है, कोशिश करना करने की नहीं होते हैं तो कॉमेंट्स कर देना, मैं करवा दूंगी। थर्ड क्वेश्चन भी आपका प्रूव दैट का है, कुछ ना कुछ इसमें रोज के साथ कॉलम्स के साथ आपको ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, देन उसको सॉल्व करना है। फोर्थ आपका प्रूव दैट नहीं है, फोर्थ है आपका फाइंड। तो इसमें से आप कुछ कॉमन लो, कुछ ऑपरेशन लगाओ और आपको फाइंड करने हैं। ये जो 2 क्वेश्चंस हैं फोर्थ और फिफ्थ, नॉर्मल तरीके से इसमें डिटर्मिनेंट नहीं निकालना है, प्रॉपर्टीज का यूज करके ही आप इसमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो जैसा कि आप अर्लियर क्लासेस में आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल्स को कैसे निकालते थे। तो उसमें हम 3 पॉइंट्स जब हमारे पास होते थे तो 1/2 x1 y2 माइनस y3, ये वाला फॉर्मूला हम उसमें यूज़ करते थे। बट यहाँ पे हमें ये नहीं पता था कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो ये फॉर्मूला आता है आपका डिटर्मिनेंट वाले कॉन्सेप्ट से। समझ में आ रही है चीज़ें। तो अब जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो ये डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, यहाँ तीनों आपके 1 रहेंगे, x1 x2 x3, मतलब तीनों पॉइंट्स के जो x कोऑर्डिनेट है और तीनों पॉइंट्स के जो y कोऑर्डिनेट है। आपके पास जो 3 पॉइंट्स इसमें गिवन है ना वो ये हैं, x1, y1, x2, y2, x3, y3, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल इनका फाइंड आउट करना है कि तीनों पॉइंट को मिला के जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया कितना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला उसमें यूज करोगे। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है, हमें चेक करना है कि जो 3 पॉइंट्स हमें गिवन दे रखे हैं वो कैसे हैं, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, ठीक है, एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, मतलब वो ट्राइंगल नहीं बना रहे, वो ट्राइंगल नहीं बना रहे, वो एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। तो वो ट्राइंगल अगर नहीं बना रहे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होना चाहिए,
तो वही कंडीशन यहाँ लिखी हुई है कि 3 पॉइंट को आप कोलिनियर सिर्फ तब बोलोगे जब उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, 0 होगा। मतलब वो कोई ट्राइंगल ही नहीं बना रहे हैं, कोई एरिया ही नहीं उसमें आ रहा है, तभी तो वो एरिया 0 हो रहा है। तो ऐसे पॉइंट्स को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं और उसको हम बोल देते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला समझ आ गया तो अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं। पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, मतलब आपको x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। 3 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, आर कोलिनियर, गिवन दे रखा है कि ये पहले से ही क्या है, कोलिनियर है। तो अभी अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी कि कोलिनियर की क्या कंडीशन होती है। कोलिनियर हम सिर्फ तभी बोलते हैं जब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0 होता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन आपको क्वेश्चन ने दे दी है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2, डिटर्मिनेंट में लेके चलना है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इस पूरे की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 0 गिवन है। अब x1 x2 x3 मैंने आपको बताया था x कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं, y1 y2 y3 y कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं। सभी वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट करके x की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2। x1 कितना है भैया हमारा 2, x2 कितना है -3 और x ऐसे ही -1 4 और 5 और लास्ट में आपका 1 1 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 होने की वजह से 1/2 जब वहाँ पे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 बन जाएगा और आपके पास ये डिटर्मिनेंट बच जाएगी। अब आपको इस डिटर्मिनेंट को जनरली सॉल्व कर लेना है। तो 1/2 हट गया भैया, क्योंकि 1/2 को हम 0 के साथ मल्टीप्लाई में ले गए। अब आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सॉल्व करो, 2 आगे आ जाएगा, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाएगा। कितना आएगा 4 1 5 1, बीच में माइनस आता है और ऑलरेडी क्या है -1 है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे -3 1 x और 1। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट कर रही हूँ। 4 1 = 4, -5 करेंगे -1 आएगा और -2 ये आपका हो जाएगा -2 प्लस यहाँ पे आएगा आपका -3 -x और +1, तो ये आपका हो जाएगा -3 -x और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा -15 -4x, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, तो 4 इक्वल्स टू 0। इस पूरे के इक्वल्स टू में क्या है, 0 है। फर्दर सॉल्व करोगे तो x वाले टर्म्स को एक साथ सॉल्व कर लो, ये आपका हो जाएगा 3x और नंबर्स को आप एक साथ सॉल्व कर लो तो ये आपका हो जाएगा -2 और -3 -5 हो जाएंगे और 15 माइनस का 20 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो फाइनली जो x की वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 20/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें शो करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। फॉर्मूला सेम यूज होगा बट आपको 0 नहीं दे रखा गिवन, 0 आपको प्रूफ करना है। तो आप यहाँ पे 1/2 हम क्या ले रहे हैं, बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल ले रहे हैं। x1 x2 x3 y1 y2 y3 और लास्ट में आ जाएगा 1 1 1। तो इसको आप सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका 1/2। उसके बाद ब्रैकेट में आ जाएगा -1 यहाँ पे है और 7 -11 कितने हो गए, -4 हो गए। -4 इंटू -1 आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद प्लस इसलिए लगाया क्योंकि माइनस ऑलरेडी आता है और एक माइनस इसके साथ है तो वो +1 बन जाएगा और 5 -3 हो जाएंगे आपके -3। तो यहाँ पे आपका माइनस में ही आ जाएगा -3 प्लस उसके बाद 11 5 = 55 और 8 7 = 56। 55 में से 56 जाएंगे तो -1 बचेगा, तो यहाँ पे आपका आ गया -1। ये हो गया आपका 1/2। 4 -4 0 होता है और 1/2 साथ में है तो 1/2 इंटू 0 यानी कि ओवरऑल आंसर कितना आ गया आपका, 0 आ गया। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता है तो अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी यस, ये जो पॉइंट्स हैं इनके नाम लिख दो, यस दे आर कोलिनियर, इसलिए ये क्या हो गए, कोलिनियर हो गए, आर कोलिनियर।
वीडियो के लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल का यूज़ किया जाता है इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। नोन्स होते हैं जैसे कि x, y और z हो गया, ठीक है। तो ऐसे केसेस में x, y और z की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? x की वैल्यू होती है d1/d, y की वैल्यू होती है d2/d, z की वैल्यू होती है d3/d। अब ये d1, d2, d3 और d क्या होते हैं तो समझते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए d क्या होता है। तो d डिटर्मिनेंट होता है इनके कांस्टेंट का। जो d की वैल्यू होगी वो क्या होगी? इनके कांस्टेंट a1, a2, a3, a1, a2, a3, b1, b2, b3 और c1, c2 और c3, ठीक है। अगर d1 की बात की जा रही है तो जो पहले वाले कांस्टेंट है उनकी जगह पे इन तीनों को उठा के रख दो। तो d1, d2, d3 यहाँ पे रख दिया, बाकी सब सेम रहेगा। d2 की बात की जा रही है तो इसको हम सेकंड नंबर पे उठा के रख देंगे। तो d1, d2, d3 हमने यहाँ पे रख दिया और बाकी दो आपके सेम रहेंगे। ऐसे ही d3 की बात हो रही है तो लास्ट वाली लाइन में d1, d2 और d3 को रख दो, बाकी सारे आपके वाले सेम रहेंगे। तो देखो ये आपके पास तीन इक्वेशंस गिवन दे रखी हैं। सबसे पहले जैसे कि हमें पता है x की वैल्यू होती है d1/d, y की वैल्यू होती है d2/d और z की वैल्यू होती है d3/d। सबसे पहले हम अपना d निकालेंगे। तो d हमारा क्या होता है? 6, 1, 2, 1, 3, 1 और -3, -2 और 4। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6, 3 4 12, 12 + 2 14, -1। उसके बाद इसको हटा दो, इसको हटा दो, -4 और +4 8 हो जाएंगे। उसके बाद माइनस का 3 है, 1 -6 -5 होते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपका -5 और ये वैल्यू हो जाएगी 14 6 14 5 70 होता है। तो 14 6 आपका यहाँ पे 84 होता है, -8 + 15 तो ये आपका हो जाएगा लगभग 91। तो हमारी जो d की वैल्यू यहाँ पे आई है वो कितनी आई है? वो आई है भैया 91। उसके बाद हमारा मकसद है d1 निकालने का। तो अब हम d1 यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। d1 के लिए हम क्या करते थे? फर्स्ट वाले कॉलम की जगह इसकी जगह ये पुट करते हैं। तो 5, अच्छा यहाँ पे डिटर्मिनेंट है तो 5 5 8 1 3 1 -3 -2 और 4। फटाफट से इसको सॉल्व करके मैं इसकी यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ। साथ d1, d2 और d3 की डायरेक्ट वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी हैं। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके देख सकते हो। अब नंबर आता है x, y और z निकालने का। तो भैया x हमारा क्या होता था? x हमारा होता था d1/d। d1 हमारा कैलकुलेट करके आया है 91 और d भी हमारा कैलकुलेट करके कितना आया था? 91। सॉल्व कर दोगे तो आप इनको जब कैंसिल आउट करोगे तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x = 1। y निकालेंगे, y आपका होता है d2/d। d2 की वैल्यू कितनी आई है हमारी? d2 की वैल्यू आई है 182। तो 182 डिवाइडेड बाय 91 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 और 2। तो यहाँ से y आपका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और जब आप z निकालोगे तो z होता है हमारा d3/d। d3 कितना आया? 91। तो 91/91 तो आपका इसको कैलकुलेट करके z की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी, 1 आ जाएगी, सॉरी। z की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। x 1 आया, y 2 आया और z 3 आया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स को भी फिनिश कर लिया है। फॉर मोर वीडियोज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लेलिस्ट BCA की मैथ्स की जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही था। बाय।